राजस्थान में बीते कई दिनों से चल रहे राइट टू हेल्थ बिल पर विवाद में आखिरकार सरकार और डॉक्टर्स के बीच सहमति बन गई है। मुख्य सचिव निवास पर प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा टी रविकांत और आईएमए उपचार और पीएचएनएस के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई, जिसमें कई बातों पर दोनों पक्षों की ओर से सहमति व्यक्त की गई। समझौते के हिसाब से स्वास्थ्य का अधिकार यानी राइट टू हेल्थ लागू करने के प्रथम चरण में 50 बेड से कम के निजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। जिन निजी अस्पतालों ने सरकार से कोई रियायत नहीं ली या अस्पताल के भू आवंटन में कोई भी छूट नहीं ली है, उन पर भी इस कानून की बाध्यता नहीं होगी। समझौते में इस बिंदु पर भी सहमति व्यक्त की गई है कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर चल रहे अस्पतालों का कोटा मॉडल की तर्ज पर नियमितीकरण करने पर विचार किया जाएगा। कोटा मॉडल के तहत उन अस्पतालों के भवनों को नियमों में शिथिलता प्रदान कर नियमित करने पर विचार किया जाएगा जो आवासीय परिसर में चल रहे हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि इससे राजस्थान राइट टू हेल्थ लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। सभी प्रदेशवासियों ने आरटीएच बिल के पक्ष में राज्य सरकार का सहयोग किया और आगे बढ़कर इस जनहितैषी बिल का स्वागत किया है। अब चिकित्सकों को भी इस महत्वपूर्ण बिल पर सहमति बनाना सुखद संकेत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे कोरोना संक्रमित हो गए हैं। मंगलवार को दोनों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी। मंगलवार को सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, पिछले कई दिनों में देश भर में कोविड के मामले बढ़े हैं। मैं स्वयं भी हल्के लक्षणों के कारण कोविड से संक्रमित हो गया हूँ। डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अगले कुछ दिन निवास से ही काम करूंगा। आप सब सावधानी बरतें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर लिखा, कोविड की जांच में मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चिकित्सकों की सलाह पर मैं पूर्ण रूप से आइसोलेशन में हूँ। जो लोग मेरे संपर्क में रहे वो भी अपनी जांच करा लें और सावधानी बरतें। आपको बता दें, सीएम गहलोत की तबीयत सुबह से ही खराब थी, जिसके बाद उन्होंने अमृतसर जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया था। आने वाले कुछ दिन तक सीएम अपने निवास से ही सरकारी कामकाज करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विभागीय बैठकों में शामिल होंगे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने मंगलवार सुबह भगवान सांवलिया सेठ के दर्शन किए और साथ ही इसके बाद दुर्ग स्थित कालिका माता के दर्शन कर प्रदेशवासियों के लिए खुशहाली की कामना की। सांवलिया जी के दर्शन के साथ प्रदेशाध्यक्ष का दौरा शुरू हुआ। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि एक किसान के बेटे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश की कमान देने के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि वो भरोसे पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी को साथ लेकर प्रदेश में आने वाले विधानसभा में कमल खिलाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से लगातार की जा रही घोषणाओं पर ये कहा कि ये सिर्फ छोटी घोषणाएं हैं, धरातल पर कभी नहीं उतरेंगी। पहले की घोषणा आज तक धरातल पर नहीं उतर पाई। राहुल गांधी पर उन्होंने कहा कि राहुल ने विदेशों में जाकर भारत का सिर नीचा किया है। उन्होंने हमेशा भारतीय सेना का अपमान किया है। राहुल खुद को न्यायालय से ऊपर समझते हैं। कांग्रेस पार्टी सिर्फ सत्ता को हथियाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। उनसे एक गरीब परिवार से निकला हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ नहीं देखा जा रहा। कांग्रेस पार्टी की सोच है कि प्रधानमंत्री के पद पर सिर्फ उनका अधिकार है, कोई और इस पर काबिज नहीं हो सकता। अजमेर से दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन अपनी पटरी पर दौड़ी भी नहीं और हक की लड़ाई शुरू हो गई। दरअसल वंदे भारत ट्रेन के संचालन की जिम्मेदारी को लेकर ये विवाद खड़ा हुआ था। प्रस्ताव में जिम्मेदारी जयपुर मंडल को देने की बात हुई। इसको लेकर अजमेर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी व्यक्त जाहिर की थी। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के बैनर तले रेल कर्मियों ने अजमेर स्टेशन पर प्रदर्शन किया। रेल कर्मचारियों ने प्रस्ताव को वापस लेने की मांग करते हुए काम ठप करने की चेतावनी दी है। यूनियन के मंडल अध्यक्ष मोहन चैलानी ने बताया कि ट्रेन में जयपुर मंडल का स्टाफ लगाने की बात सामने आ रही है, जबकि हक के हिसाब से ट्रेन संचालन में अजमेर का स्टाफ होना चाहिए। उन्होंने बताया, गाड़ी के संचालन में जिस मंडल को कार्य मिलता है उस मंडल के कर्मचारियों को भी आर्थिक लाभ मिलेगा। साथ ही जब कोई नई गाड़ी शुरू होती है तो नए पद भी बनते हैं। चेकिंग स्टाफ और रनिंग स्टाफ को किलोमीटर के हिसाब से भत्ता मिलेगा। जयपुर का स्टाफ लगाने के पीछे मंशा यही है कि जयपुर मंडल को फायदा पहुंचाया जा रहा है। जयपुर में मामूली कहासुनी पर फिल्मी स्टाइल में टशन दिखाते हुए मोटरसाइकिल सवार लड़का लड़की ने एक युवक को बीच सड़क पर गोली मार दी। घटना सांगानेर सदर इलाके की है। कहासुनी और गाली गलौज के बाद पिस्टल निकालकर आरोपियों ने युवक के जबड़े में बुलेट को शूट कर दिया। अचानक हुई फायरिंग से बुलेट सीधा युवक के जबड़े को तोड़कर अंदर जा फंसी।
फायरिंग के बाद पकड़े जाने के डर से दोनों आरोपी लड़का और लड़की मौके से फरार हो गए। घटना के बाद घायल युवक का साथी उसे प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, जहां से गंभीर हालत होने के कारण उसे रेफर कर सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इस वारदात में सांगानेर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश करनी शुरू कर दी है। बाइक नंबर और हुलिये के साथ ही सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर लड़का और लड़की की खोजबीन की जा रही है। मोटरसाइकिल पर आए लड़का और लड़की ने मोहन गुर्जर से गाली गलौज करना शुरू कर दिया। आरोपी लड़के ने खुद को पंडित बताया और कहा कि जहां खड़े हो ये प्रॉपर्टी मेरी है। इस पर उनमें कहासुनी हो गई। तभी गालियां देते हुए आरोपी लड़के ने अपनी कमर से अचानक पिस्तौल निकालकर मोहन गुर्जर पर फायर कर दिया। गोली मोहन के जबड़े में लगने से वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी फायरिंग की आवाज सुनकर मोहन का साथी सेठालाल भागकर वहां पर पहुंचा तो बाइक सवार लड़का और लड़की पकड़े जाने के डर से तेजी से कच्चे रास्ते से होकर फरार हो गए। फिलहाल दोनों की तलाश की जा रही है। आज के लिए खबरों में इतना ही। अमर उजाला राजस्थान के साथ बने रहिए राजस्थान की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।